मैं वजाहत इब्राहिम, इंग्लिश टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर। लेकिन आज मैं एक फ़ायज़ा ब्यूटी सैलून में मौजूद हूँ, दो मेकअप आर्टिस्ट के साथ। एक फ़ायज़ा है और दूसरी मरियम। लेकिन मैं बेसिकली, आपको पता है कि मैं लैंग्वेज टीचर हूँ और इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। लेकिन आज मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को ऐसे लोगों से मिलवाया जाए ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके और ये पता लग सके कि अगर हम हार्ड वर्किंग कर रहे हैं तो हम किस तरह ज़मीन से आसमान तक पहुँचते हैं। तो आइए आज हम मिलते हैं फ़ायज़ा और मरियम से। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप उनके मॉडल्स को देखें कि उन्होंने किस तरह अपने मेकअप ब्रश से जादू जगाया। First of all, I would like to really thankful to you, Miss Mariam and Faiza, that you give me a time for this channel. मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप दोनों कब से इस प्रोफेशन में हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू माय सैलून। मुझे बहुत खुशी हुई आप मेरे सैलून आए। हमें 9 इयर्स हो गए इस फील्ड में ज्वाइन किए। इस प्रोफेशन का शौक़ आपको किस तरह हुआ? मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ था मेकअप आर्टिस्ट बनने का। मेकअप मुझे बहुत पसंद था। मैं अपनी फ्रेंड्स पे, कज़न्स पे जब छोटी थी सब पे मेकअप करना, मेहंदी लगाना, तो इस तरह मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ी। जब आप इस फील्ड में आपने कदम रखा तो स्टार्टिंग में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्लाइंट इतनी जल्दी सेटिस्फाई नहीं होते थे, पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन आज इंटरनेट टाइम है, क्लाइंट इतने एक्सपर्ट हुए हैं, हमसे ज़्यादा क्लाइंट एक्सपर्ट हुए हुए हैं। वो अपनी पिक्चर्स लेके आते हैं कि हमें काशीज़ का मेकअप चाहिए, हेयर स्टाइलिंग ऐसी चाहिए। तो मुझे मज़ा आता है उनका काम करने में और इंशाल्लाह अच्छा वर्क होता है। अच्छा, जब आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ये कहा कि हमें ब्यूटिशियन बनना है या हमें मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो उस वक्त आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? मेरी फैमिली का रिस्पॉन्स बहुत बेस्ट था। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, फैमिली की सपोर्ट थी, जो आज मैं इस प्लेस पे हूँ। अक्सर लोगों की ज़िंदगी में जब मुश्किलात आती हैं तो वो अक्सर वैसे अपना शौक़ चेंज कर लेते हैं, अपना प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं। क्या कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया कि आप इस प्रोफेशन को चेंज कर लें? नहीं, नो सर, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली शौक़ बहुत था इस फील्ड को ज्वाइन करने का, तो काम करने में मज़ा आता था। और मैंने हमेशा जब भी काम करा अपना तो शौक़ से ही किया। मुझे मज़ा आता है कलर से खेलने में, काम करने में, अपने पर अच्छा से अच्छा वर्क करके दूँ। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की सपोर्ट थी। बहुत मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे फैमिली की सपोर्ट थी, तो मैंने आज इस मुकाम पर हूँ कि अपना पार्लर लेके बैठी। और ट्रेनिंग सेंटर भी हमारा, तो अब हम सिखा भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं और लोगों को आप लोगों ने अपना वर्क भी दिखा रहे हैं। आप लोगों ने किस तरह स्ट्रगल की? बहुत स्ट्रगल करी, बहुत क्लासेस ली, शॉर्ट कोर्सेस लिए। मैडम मोइनाज से क्लासेस ली, सर काशीज़ से क्लासेस ली। अब सब लोगों की, क्लाइंट्स की डिमांड होती है कि काशीज़ का मेकअप हो, काशीज़ के हेयर स्टाइलिंग हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब काशीज़ से मेकअप की क्लासेस ले ली हैं और मेकअप की क्लासेस ली हैं, तो क्लाइंट सेटिस्फाई और खुश होकर जाते हैं हमारे पार्लर से। अच्छा, बहुत सारे नए मेकअप आर्टिस्ट हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या एडवाइस देंगे उन्हें? अच्छी फील्ड है, लेडीज़ के लिए तो बहुत अच्छी फील्ड है। ज्वाइन करना चाहिए, इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सेफ्टी के साथ अपने वर्क को लेके चल सकती हैं इस प्रोफेशन में। अच्छा, एक बात और कि जब आपने अभी बताया कि आपका ट्रेनिंग सेंटर भी है और आप सिखाती भी हैं और सीखा भी है, ज़ाहिर है आपने जब भी आप आज सिखा रही हैं, तो आपको सीखने में ज़्यादा मज़ा आया, सिखाने में ज़्यादा मज़ा आया? एक्चुअली सीखने का प्रोसेस तो कभी रुकता ही नहीं है, सारी ज़िंदगी ही चलता रहता है। और मैं आज भी 9 ईयर्स से समझे सीख ही रही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी सीखती रहूँगी।
और मैं चाहती हूँ कि मैं अब सिखाऊँ भी, जो मैं ख़ुद सीख रही हूँ मैं दूसरे तक भी अपना दूँ। तो इस वजह से मैंने ट्रेनिंग सेंटर भी हमने अपने सलून में रखा है कि मैं अपना वर्क दूसरों तक भी दूँ। किससे अक्सर होता है जब भी हम किसी फील्ड में आते हैं तो हम किसी से इम्प्रेस होकर आते हैं, क्या आपके पीछे भी कोई है कि जिससे आप इम्प्रेस हुई? सर इम्प्रेस तो बचपन से, बस मैं आपको बता रही हूँ 9 क्लास में थी तो मैंने इस फील्ड को ज्वाइन कर लिया था। सीखना तो 9 क्लास से ही स्टार्ट करा हुआ था। उसके बाद उस वक्त तो कोई इतना आइडियल नहीं था, बस मेकअप का शौक़ था कि आई लव मेकअप आर्टिस्ट बनने का शौक़ था। कलर्स में, मेहंदी में, ड्राइंग्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, तो इस वजह से शायद इंटरेस्ट इस फील्ड में आने का हुआ मैं। लेकिन अब ये है कि अब आइडियलाइज है सरकाशीज़, वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती हूँ, लाइक करती हूँ मैं उनको, उनके मेकअप को, उनके काम को। मैडम मोइनाज़ का काम मुझे बहुत बेहतरीन लगता है, बहुत पसंद है। उनको ही उनके काम को फॉलो करते हुए मैं अपनी फ़ील्ड में आगे लेकर आई हूँ अपने वर्क को। और जब आपने इस प्रोफेशन को चूज़ किया तो उस वक्त आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था और क्या कोऑपरेशन था आपकी फैमिली का? मेरी फैमिली ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। मैं होम सर्विसेज देती थी, मुझे कन्वेंस की बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन मेरी फैमिली ने मेरा बहुत साथ दी। जैसे कि आप लोगों ने बताया कि आप लोग होम सर्विसेज भी देते थे इस पार्लर से पहले, तो क्या उस वक्त आपकी फैमिली डिस्टर्ब तो नहीं होती थी? तो या आप क्या करते थे उस वक्त? अपनी फैमिली को भी टाइम देते थे और पार्लर भी, होम सर्विस भी देते थे? एक्चुअली कोई सा भी प्रोफेशन हो तो हमें हर जगह बैलेंस रखना चाहिए। अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए और अपने प्रोफेशन के साथ लिए भी हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि मैं फ़ैमिली को इग्नोर कर दूं और अपनी फ़ील्ड को ही वो करते रहूं। तो इसी वजह से मैंने फ़ैमिली को टाइम दिया, तो मेरी फ़ैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड की मुझे बहुत सपोर्ट है। और अभी भी मैं पार्लर जो हम लोगों ने करा है, हम लोगों ने जो पार्लर में वर्क कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो पूरा फैमिली को भी टाइम इसी तरीके से, बच्चों को, फैमिली को टाइम देकर हम पार्लर में टाइम देते हैं। अब आपसे मेरा सिर्फ आखिरी सवाल ये है कि आप लोग जो प्रोडक्ट्स कौन कौन से यूज़ करते हैं अपने पार्लर में? हमारा माशाल्लाह सारा ब्रांड्स यूज़ होता है। जॉनसन से, पाल्मर से, रिमोट पे हम काम कर रहे हैं, हेयर का फार्मेसी पे काम कर रहे हैं। और सर जैसे मैंने आपको बताया, सर काशीज़ से अभी मेकअप की क्लास ली है, तो हमारा सारा मेकअप टोटली काशीज़ का है। और ब्रांड यूज़ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट मुतमईन और सेटिस्फाई होकर जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि रमज़ान अभी चल रहे हैं और ईद का सीज़न भी चल रहा है, तो इस वक्त आप अपने क्या पैकेजेस दे रहे हैं अपने व्यूवर्स को? बहुत अच्छे पैकेजेस हमने निकाले हैं रमज़ान की, बहुत अच्छी हमारी ऑफ़र्स हैं फेशियल्स में, हेयर्स के काम में। तो हमारे व्यूवर्स से यही है कि आप हमारे सलून में विज़िट करें और हमारे रमज़ान की, अपनी ईद को बहुत शाइनी और ग्लोइंग बनाएं। लास्ट आपको सिर्फ मैं अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं मरियम और फ़ायज़ा की तरह, तो आपके अंदर 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नंबर 1 बिलीव ऑन अल्लाह, यानी अल्लाह पर यकीन। नंबर 2 कंसिस्टेंसी, यानी कि मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। नंबर 3 हार्ड वर्किंग, यानी कि हार्ड वर्किंग होनी चाहिए। जिस तरह मरियम और फ़ायज़ा ने बताया कि इन्होंने पार्लर से पहले होम सर्विसेज भी दी, तो इसी तरह हमें भी कुछ भी पाने के लिए कुछ होना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। अगर हमारा इंटरव्यू आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सैलून में ज़रूर आइए और विज़िट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।